हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ही कम्स, ही इज ए सब्जेक्ट, इट इज ए सिंगुलर। इसके अनुसार जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। ही कम्स, कम्स इज ए सिंगुलर वर्ब। दे कम, दे प्लूरल, कम भी प्लूरल। अगर किसी भी नाउन के साथ एस या एस लग जाए वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अगर किसी भी वर्ब के साथ एस या एस लगे वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, यहाँ पर इज जो कि सिंगुलर वर्ब है, आर क्या है? प्लूरल वर्ब, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। अगर वर्ब के साथ एस एस प्लेज गोज ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अगर इसको प्लूरल में देखें जो कि V1 फॉर्म आएगा, प्ले इज ए प्लूरल वर्ब, गो इज ए प्लूरल वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल 1, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जुड़ा जाए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अगर किसी भी दो सब्जेक्ट है उसके हम एंड के द्वारा जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे, उसके द्वारा जो भी वर्ब आएगा प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर कमिंग। रूल 2, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, हम पहले क्या कहते हैं, किसी भी दो सब्जेक्ट को अगर एंड से द्वारा जोड़ेंगे उसके बाद जो वर्ब आएगा प्लूरल आएगा। अगर किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को हम एंड द्वारा जोड़ेंगे, एक ही वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे, इसको हम सिंगुलर। अगर दो नाउन दो एडजेक्टिव को हम एंड द्वारा ज्वाइन करेंगे, वो जो दो नाउन होगा दोनों का एक ही मतलब होगा, मतलब एक साथ होगा। यूनानिमस ओपिनियन होगा, मतलब एक ही ओपिनियन एक होगा, अलग अलग नहीं होगा। इसका मतलब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर ओपिनियन अलग अलग होगा इसके बाद हम प्लूरल यूज करेंगे। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैव कम। इसका मतलब जो भी माई फ्रेंड है फिलोसोफर गाइड एक ही इंसान है, एक ही बात कर रहा है, इसके हैज यूज करेंगे ना कि हैव यूज करेंगे। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस होना चाहिए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हमको क्या बोला थे, वर्ब के साथ अगर एस या एस लगे वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या चाहिए? स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, अगर किसी भी दो अनकाउंटेबल नाउन को हम एंड द्वारा जोड़ेंगे क्या होगा? इससे अलग अलग सब्जेक्ट वो, तो इसके साथ अगर वो अलग अलग बात कर रहा है इसके लिए प्लूरल यूज करेंगे। अगर यूनानिमस ओपिनियन वन ओपिनियन की बात कर रहा है, एक साथ हो रहा है, इसके लिए हम सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। कम इज ए प्लूरल वर्ब। वो क्या बोला? अनकाउंटेबल नाउन को अगर एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट क्या बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। प्रॉपर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। प्रॉपर्टी एंड माइजरी इट इज अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे जो कि कम। नेक्स्ट, रूल 3, यदि दो सब्जेक्ट को हम एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, इसी भी इसमें कोई भी वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में है, ठीक है, तो क्या होगा? जो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मतलब किसी भी सेंटेंस, एग्जाम्पल देखेंगे, ये सेंटेंस क्या बोला? राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। यहाँ पर दो नाउन दो सब्जेक्ट है, एक राम है सब्जेक्ट है, पेरेंट भी है। वो क्या बोला? यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। डिपेंडेंट कहाँ पर रहेगा? ना फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको इसी वर्ड दिख जाए उसके जो वर्ब आएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगा, जो कि दूर के सब्जेक्ट के साथ आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, द कैप्टन एलोंग विद द सेलर। यहाँ पर क्या है? एलोंग विथ का जो कि सिंगुलर होगा, वाज। माई फादर अनलाइक माई अंकल डैश वेरी स्ट्रिक्ट।
माई अंकल के साथ नहीं आएगा, किसके साथ आएगा? माई फादर, जो कि सिंगुलर है, इसके लिए ई जाएगा। रूल 4, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु की बात हो रहा हो। अगर किसी भी सेंटेंस में दो नाउन दो सब्जेक्ट है, लेकिन जो आर्टिकल द है वो ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट में पूर्व बैठा है, इसका मतलब ये जो दो चीज है एक ही बात हो रहा है, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ए ब्लैक एंड व्हाइट गॉन वाज ब्रॉट बाय हर। इसका मतलब ए ब्लैक एंड व्हाइट मतलब एक ही चीज़ का बात कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। एक ब्लैक भी है, ए व्हाइट भी है। ए ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहा है, ए ब्लैक एंड व्हाइट गन वाज ब्रॉट बाय हर। चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑन हिज टाइम। यहाँ पर क्या हुआ? ए ग्रेट जो कि यहाँ पर क्या हुआ? रिपीट हुआ। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो उसको हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, क्या बोला समझ आया? अगर किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के पूर्व आर्टिकल यूज हुआ हो, उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्यों? वो एक ही वस्तु एक ही चीज़ को समझा रहा है। लेकिन अगर दो अलग अलग आर्टिकल उससे पूर्व बैठा है, इसके लिए समझना है जो कि ये अलग अलग चीज़ का बात हो रहा है। अगर ये बोला ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, इसका मतलब एक ब्लैक भी है एक व्हाइट है। ठीक है, एग्जाम्पल, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। ये ऑलरेडी डायरेक्टर दूसरा है, प्रोड्यूसर भी दूसरा है। हैव कम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव कम। अगर हैज होता क्या होता? द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम। इसका मतलब क्या होता? द डायरेक्टर जो भी है, प्रोड्यूसर भी वही है। ठीक है। रूल 5, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नॉन बट, इससे जोड़ा जाए तो द फॉर नियर सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, नाइदर राम नॉर श्याम हैव कम या हैज कम होगा। नाइदर राम नॉर श्याम, यहाँ पर क्या है? फॉर कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर। इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक राम है एक श्याम है, लेकिन नियरेस्ट क्या है? श्याम है। श्याम के अनुसार क्या होगा? सिंगुलर होगा। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कम, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कम। यहाँ पर आया क्या? वर्ब। वर्ब किसके अनुसार आएगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब प्लूरल, इसके अनुसार हैव आएगा। नेक्स्ट क्या बोला? हाज राम और श्याम कम, हाज राम और श्याम कम। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दो सब्जेक्ट है, एक राम है एक श्याम है। वर्ब कहाँ पे आया? फर्स्ट में आया। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? राम है। इसके अनुसार क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में टू चीज़ की बात हो रहा हो, दो चीज़ की बात हो रहा हो, दो से ज़्यादा नहीं होगा कि दो से कम नहीं होगा। पॉजिटिव के लिए हम आइदर ऑफ यूज करेंगे, नेगेटिव के लिए हम नाइदर ऑफ यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, नाइदर ऑफ हिज फोर फ्रेंड लुक्ड आफ्टर हिम। हम क्या बोला? ओनली टू के लिए हम नाइदर ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फोर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नाइदर ऑफ टू फ्रेंड लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक, फोर को हम क्या कर देंगे? टू कर देंगे। अगर आपको टू नहीं करना है, आपको फोर रखना है, क्या करना पड़ेगा? इस फोर को रहने देते हैं, और जो नाइदर ऑफ था इसको हम चेंज कर देंगे नॉन ऑफ। टू की मोर की बात आ रहा, 3 4 5, इसके लिए हम नाइदर ऑफ के बदले में नॉन ऑफ यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का अर्थ भी एक ही है, इसका हम पॉजिटिव यूज करेंगे जो कि दो चीज़ के लिए। अगर दो से ज़्यादा हो, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वन ऑफ। जिस ओके, पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में दो से ज़्यादा है ना, से नॉन ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल, आइदर ऑफ 5 मेंबर इज एट फॉल्ट। यहाँ पे क्या है? आइदर ऑफ है। अगर किसी भी सेंटेंस में आइदर ऑफ है, यहाँ पे टू चीज़ की बात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 मेंबर की बात हो रहा है। इसको हम चेंज करके टू कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना है, यहाँ पर 5 रहेगा, आइदर ऑफ को चेंज करके वन ऑफ कर देंगे। ठीक, बोथ के साथ नॉट कभी भी नहीं आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आप बोथ यूज़ करते हो, इसके साथ नेगेटिव साथ में नहीं आएगा कभी भी। ओके, अगर नेगेटिव ला रहे हो, इसको बोथ को आपको हटाना पड़ेगा, इसके लिए नाइदर
यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। हम क्या पढ़ा, बोथ के साथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा जो कि नॉट नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बोथ के बदले में, बोथ दो चीज़ को समझाता है, इसका नेगेटिव वर्ड क्या है, नाइदर, नाइदर भी दो चीज़ को समझाता है। इसके लिए हम यूज करेंगे नाइदर ऑफ देम टूक द एग्जाम। रूल 7, कुछ नाउन ऐसा होता है जो कि देखने में लगता है कि प्लूरल हो सकता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होगा, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल, डिजीज, डिजीज किसी डिजीज हो गया, स्पोर्ट्स के बारे में बोलना हो रहा हो, कोई भी स्टेट्स हो गया, बुक्स और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, फर्स्ट मीजल्स, डिजीज होगा मीजल्स, मॉम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा। इज मतलब सिंगुलर का प्रयोग होगा। अगर किसी भी पुस्तक का नाम हो, दैट इज द अरेबियन नाइट्स, द थ्री मस्कटर्स, मतलब दैट इज के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हो, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इसके लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब दैट इज। पॉलिटिक्स इज, यदि स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो, पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचार से हो, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसका मतलब क्या बोला, हमारे पास सब्जेक्ट में थ्री चीज आता है, मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स इज ए सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज ए सब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में आप इसी थ्री वर्ड को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हो, सब्जेक्ट मतलब एज ए बुक का सब्जेक्ट यूज करते हो, इसके लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। अगर उसका मतलब अलग भी हो सकता है, मैथमेटिक्स का मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में कैलकुलेशन को समझा रहा है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब किसी भी सेंटेंस में किसी भी डाटा को समझा रहा है, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति को समझा रहा है, ना कि बुक को समझा रहा है, इसके लिए हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स have revealed multiple scams in organization of commonwealth। इसका मतलब जो भी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो काम हुआ है, कैसे पता चला, स्टैटिस्टिक्स, मतलब इसका डाटा से पता चला। इसका मतलब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स किसी भी बुक का सब्जेक्ट नहीं समझा रहा है, किसी भी डाटा को समझा रहा है, इसके लिए हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब जो कि हैव आएगा। रूल 8 क्या बोला, एक ही सेंटेंस में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो मेन सब्जेक्ट हो। किसी भी सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब होना चाहिए। एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ एप्पल डैश गुड, इज गुड आर गुड, आंसर होगा इज गुड। क्यों, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है ना, क्वालिटी है। अगर क्वालिटी की बात कर रहा है, इसके लिए हम यूज करेंगे इज। ही एंड नॉट हिज पेरेंट इज गिल्टी, यहाँ पर एंड नॉट आया है, एंड नॉट अनुसार दूर के सब्जेक्ट के साथ होगा वर्ब, इसके लिए ही के लिए यूज हो जाएगा इज। रूल 9, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा अगर उसका ओपिनियन डिफरेंट हो, इंडिविजुअल समझा रहा हो, इसके लिए हम प्लूरल यूज करेंगे। ओके, द हर्ड्स ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड्स मतलब the group of cow, the committee has unanimously taken its decision। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल बात कर रहा हो, इसके लिए हम प्लूरल यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइडेड की बात हो रहा है। अगर किसी भी डिवाइडेड की बात हो रहा हो, इंडिविजुअल की बात हो रहा हो, डिफरेंट ओपिनियन की हो, इसके लिए हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। किसके लिए, कलेक्टिव नाउन के साथ। द ऑडियंस डैश टेकन सीट, मतलब ऑडियंस अगर सीट को टेकन कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल सीट ले रहे हैं, प्रत्येक एक एक सीट ले रहे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल की बात हो रहा है। इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, प्लूरल वर्ब। रूल 10, प्लूरल संख्या के साथ
हमेशा प्लूरल पर भी प्रयोग होता है। 100 बॉयज, इसका मतलब प्लूरल यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर इन माई क्लास। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। अगर किसी भी सेंटेंस में कार्डिनल एडजेक्टिव है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 100 1000 मिलियन बिलियन, इसका मतलब ये सब क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। अगर उसके बाद किसी भी जो प्लूरल नाउन होगा, जो भी प्लूरल नाउन होगा, वो किसी भी सर्टेन अमाउंट को समझा रहा है या किसी वेट को समझा रहा है, और किसी पीरियड, डिस्टेंस, हाइट, उसको समझा रहा है, इसके लिए जो भी वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। यहाँ पर क्या वाला, 100 बॉय आर इन माई क्लास। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर रुपीज है, यहाँ पर क्या है, बॉय है। हम क्या पढ़ा, जो भी नाउन होगा उसके बाद, जो भी किसी भी कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन होगा, यहाँ पर रुपीज है, यहाँ पर क्या है, बॉय है, दोनों प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन रुपी किसी भी अमाउंट को समझा रहा है, ठीक है, इसीलिए उसके बाद जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पर जो बॉय है किसी भी अमाउंट को नहीं समझा रहा है, ना किसी वेट को समझा रहा है, ना पीरियड, ना डिस्टेंस, ना हाइट, इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। 10 माइल्स, 10 इज ए कार्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद जो भी नाउन आया प्लूरल में है, बिल्कुल है। और जो माइल्स किसको बुझा रहा है, अमाउंट को, वेट को, पीरियड को, डिस्टेंस को, हाइट को। आंसर हो जाएगा माइल्स, मतलब किसी भी डिस्टेंस को समझा रहा है, इसीलिए उसके बाद जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर होना चाहिए, ठीक। इसीलिए यहाँ पर क्या आया, ईज आया है। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन है, उसके बाद भी प्लूरल वर्ब आ सकता है। कब आ सकता है, इसका जो ओपिनियन होगा, उनका जो डिसीजन होगा, अगर डिवाइडेड ओपिनियन होगा, इंडिविजुअल ओपिनियन होगा, माने एक ही ओपिनियन नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, इसके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर क्या बोला, 100 रुपीज इन माई पॉकेट, मतलब एक ही पॉकेट में 100 रुपीज है, एक साथ है, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करें। अगर बोला कि 100 रुपीज आर इन माई पॉकेट, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा जो भी आर यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, ओके, डिफरेंट पॉकेट में है, इस पॉकेट में, इस पॉकेट में, 4 पॉकेट में है, इसके लिए क्या होगा, आर यूज होगा। द 100 रुपीज, यहाँ पर कार्डिनल एडजेक्टिव है, यहाँ पर जो भी नाउन है प्लूरल भी है, उसके साथ जो भी वर्ब आया है प्लूरल आया है। क्यों प्लूरल आया है देखेंगे। 100 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट, इसका मतलब यहाँ पर किस चीज का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, किसके बीच में, स्टूडेंट के बीच में। अगर किसी भी चीज डिवाइड हो रहा हो, इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, प्लूरल वर्ब यूज करें। 5000 यहाँ पर कार्डिनल नंबर है, उसके बाद रुपीज जो कि प्लूरल नाउन है, कार्डिनल नंबर प्लूरल नाउन, यहाँ पर क्या है 5000 रुपीज, यहाँ पर भी कार्डिनल नंबर है, प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पर ईज आया है, यहाँ पर हाब आया है, सिंगुलर आया है, प्लूरल आया है। डिफरेंस क्या है, पहले में इट इज ए हैंडसम अमाउंट, इट इज ए हैंडसम अमाउंट, एक ही साथ बोल रहा है, इट इज ए हैंडसम अमाउंट, मतलब एक ही बात हो रहा है। लेकिन सेकेंड चीज में बात कर रहा है 5000 रुपीज हैज बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटी, मतलब डिफरेंट कमोडिटी में खर्च हुआ है, इसीलिए हम हाज यूज करेंगे। अगर किसी एक चीज में खर्च होता, इसीलिए हम हाज यूज करते। रूल 11, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट, इट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, उसके द्वारा सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी वर्ब से जोड़ना, ठीक, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट डैश लिव्ड ऑन इस अर्थ। इसका मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो पहले की नाउन अनुसार आएगा। अगर नाउन प्लूरल है, उसके रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर नाउन सिंगुलर है, रिलेटिव प्रोनाउन में बाद में जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर वुमेन जो कि प्लूरल है, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा हाव होना चाहिए, ना कि हैज होना चाहिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हु आई मीट। यहाँ पर क्या हो गया, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है,
हु के पूर्व क्या आया, दोज आया। उसके बाद में जहां भी आपको वर्ब नजर आएगा यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल होगा। आई मीट नहीं होगा, दे मीट होगा। हमेशा वाक्य के अर्थ को समझे। दूसरे वाक्य के अर्थ है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वो मिलते हैं। अंत में आई मीट नहीं होगा, दे मीट। सेकेंड में क्या हुआ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं इससे मध्य नहीं हूँ, दोज उससे हु जो कि विल ट्रस्ट एवरीवन, जो कि सबके ऊपर ट्रस्ट करता है, हुम दे मीट जो जिससे मिलते हैं उसके लिए उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इसका मतलब वो दूसरे आदमी की बात हो रहा है, इसीलिए हम आई यूज नहीं करेंगे, दे का प्रयोग करें। अगर किसी भी सेंटेंस पे आपको देखने को मिलेगा इच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नॉन, वन, एनी, मेनी है, उसके साथ हमेशा जो भी नाउन यूज होगा सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट आ गया, इसका मतलब सिंगुलर जो कि हैज। ईच बॉय, ईच गर्ल हैज। वन ऑफ वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज डैश एनिमी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड, वन के साथ वंस आएगा, तो क्या बोला, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड, वन के साथ हमेशा वंस आएगा। एज वेल एज आ गया, इसका मतलब उसके अनुसार जो भी वर्ब आएगा, हीज यहाँ पर नहीं होगा जो कि वंस होगा, वन के साथ वंस। मेनी ए स्टूडेंट, मेनी ए इसका मतलब सिंगुलर होना चाहिए, मेनी ए स्टूडेंट हैज नॉट डन देयर वर्क नहीं होगा, मेनी ए स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क। मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन के साथ भी सिंगुलर। मोर देन वन मैन, मैन इज ए सिंगुलर नाउन, उसके साथ जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब होगा। नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, उसके साथ जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। अगर मेनी ए के बदले में ओनली मेनी देखा जाए, मेनी अगर है उसके साथ प्लूरल आएगा। मेनी है इसका मतलब नाउन सिंगुलर, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर मेनी है, मेनी के साथ नाउन प्लूरल, उसके साथ जो भी वर्ब आएगा भी प्लूरल फॉर्म होगा। ओके, उसके साथ अगर एक ग्रेट मेनी, एक गुड मेनी, उसके साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, मेनी का 3 अर्थ हम समझे हैं, एक है ओनली मेनी, उसके बाद एक ग्रेट मेनी, एक गुड मेनी और एक मेनी ए। मेनी ए के साथ सिंगुलर, मेनी ए ग्रेट मेनी, एक गुड मेनी के साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। रूल 13, किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ है, उसके बाद तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन उसके बाद जो भी वर्ब आएगा, प्रोनाउन इत्यादि आएगा जो कि सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल में समझेंगे, वन ऑफ आ गया, उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा ही प्लूरल होगा। यहाँ पर क्या आया है, वन ऑफ द बॉय, इसका मतलब द बॉय, द बॉयज, क्यों, वन ऑफ के साथ जो हमेशा आएगा प्लूरल होगा, द बॉयज होगा जो कि एक नाउन है। अगर आपके पास नाउन नहीं है, द बॉय नहीं है, हम क्या यूज करेंगे, वन ऑफ देम यूज कर सकते हैं, लेकिन देम क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर होगा, इसके लिए हैज आया है। उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, हीज, देयर नहीं होगा। ठीक, वन ऑफ द बॉयज हैज डन देयर वर्क नहीं करेंगे, देयर वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पर हीज होगा, क्योंकि वन ऑफ के साथ उसके साथ जो भी आएगा प्लूरल होगा, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर, उसके बाद प्रोनाउन भी सिंगुलर। रूल 14, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर किसी भी सेंटेंस में प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, उसके बाद ईच आया है, ईच स्टार्टिंग में नहीं आया है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच आया है, तो
उसके साथ जो भी वर्ब यूज होगा प्लूरल वर्ब यूज होगा। एग्जांपल देखेंगे, वी, वी इज ए क्या है, वी इज ए प्लूरल प्रोनाउन, वी इज ए प्लूरल प्रोनाउन। उसके बाद आया है क्या, इज, वी इज, इसका मतलब उसके बाद आने वाला वर्ब डिपेंड ऑन वी, इसलिए क्या यूज करेंगे, वी के साथ हैव। ठीक है, नेक्स्ट रूल 15, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन सेल्फ प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का। सिंगुलर के लिए वन यूज करेंगे, प्लूरल के लिए वंस यूज करेंगे, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ वन के साथ नहीं आएगा। अगर किसी सेंटेंस में वन है उसके बाद ही, हिज, हिमसेल्फ नहीं आएगा, वन किंबा वंस आएगा। सिंगुलर के लिए वन, प्लूरल के लिए वंस। एग्जांपल, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वन है, वन के साथ हमेशा क्या आएगा, वन या वंस। सिंगुलर है तो वन, प्लूरल है तो वंस। यहाँ पर हर सबकी बात कर रहा है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन इज फॉलोड बाय वंस। रूल 16, काल्पनिक वाक्य जो कि हम सोचते हैं रियल में नहीं होता है। एग्जाम्पल, किसी भी सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कोई भी काल्पनिक वाक्य है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा इफ, आज दो, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड दैट से शुरू हुआ हो। अगर किसी की भी सेंटेंस के शुरुआत में इफ है, आज दो, सपोज, ए विश, इन केस, वुड दैट, ठीक है, उनके बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो उसके साथ प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको इसी वर्ड देख गया उसके बाद जो भी आएगा हमेशा ओनली वन वर्ब आएगा जो कि वेयर आएगा। आई विश आई डैश ए बार, आई विश आई वेयर ए बार। कैसे काल्पनिक सेंटेंस किसे पहचानेंगे, इसी वर्ड को देख के। इफ है क्या, इसका मतलब काल्पनिक चीज है। इफ ही वेयर रिच, इफ ही वाज रिच नहीं होगा, इफ ही वेयर रिच, अगर से रिच होता ही वुड हेल्प अदर। रूल 17, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव मतलब ब्लेसिंग, इसके साथ जो भी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा लेकिन जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। एग्जांपल, गॉड सेव द किंग, गॉड इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ जो भी वर्ब आएगा प्लूरल होगा जो कि सेव चीजें प्लूरल। लॉन्ग लाइफ क्वीन, यहाँ पर क्वीन के लॉन्ग लाइफ की बात हो रहा है। ओके, किसका आप भला चाह रहे हो, इसके लिए जो भी वर्ब यूज होगा हमेशा के लिए प्लूरल वर्ब यूज होगा। रूल 18 क्या कहता है, किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, उसके साथ जो भी नाउन आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। नाउन प्लूरल को, वर्ब भी प्लूरल। एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ डैश, नंबर ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स होगा क्योंकि प्लूरल नाउन होगा। उसके साथ जो वर्ब भी आएगा प्लूरल होगा जो कि वी आर प्रेजेंट, स्टूडेंट्स वी आर प्रेजेंट। ठीक, नोट, लेकिन अगर ए नंबर ऑफ के बदले में द नंबर ऑफ आ जाए, ठीक, अगर ए नंबर ऑफ बदले में अगर द नंबर ऑफ आ जाए, ए के बदले में द आ जाए, उसके बाद जो भी नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा ही लेकिन वो जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बॉयज आर 50। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, अगर ए नंबर ऑफ होता यहाँ पर क्वेश्चन ठीक होता, लेकिन यहाँ पर ए नंबर ऑफ नहीं है, द नंबर ऑफ है। द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल आएगा ही, जो वर्ब होगा सिंगुलर होना चाहिए जो कि इज हो जाएगा। द नंबर ऑफ बॉयज इज, नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, यहाँ पर नाउन प्लूरल के वर्ब भी प्लूरल। रूल 19, अगर किसी भी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन से पहले अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग हुआ हो, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर ही होगा। एग्जाम्पल, द
अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज ए अनकाउंटेबल नाउन। द अमाउंट ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल आ गया, उसके साथ जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर है जो कि प्लूरल है। इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इज करेंगे। द अमाउंट ऑफ मनी इज, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज। ओके। रूल 20, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, ऑल का जो प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। वो क्या बोला, अगर ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ में हो तो उसे सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन ऑल का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के लिए अगर यूज हुआ हो, उसके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। रूल 20, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ऑल देखने को मिलेगा, आपको देखने पड़ेगा जो ऑल है किसके लिए यूज हुआ है, किसी व्यक्ति या वस्तु का संख्या के लिए यूज हुआ है या किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है। अगर जो ऑल है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ हो, इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर ऑल किसी भी व्यक्ति या वस्तु का संख्या के लिए यूज हुआ हो, इसके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, हाँ, ऑल इज वेल मतलब आप आपके स्वास्थ्य के बारे में बताओ और आपके कंडीशन के बारे में बता रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ हमेशा सिंगुलर। अगर इसको हम कहेंगे ऑल आर वेल एट होम, इसका मतलब आपके फैमिली मेंबर की बात कर रहे हैं आप। फैमिली मेंबर मतलब ऑल आर, ऑल फैमिली मेंबर, इसके लिए प्लूरल वर्ब यूज होगा। रूल 21 क्या कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस में फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डाटी, डाट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, पोएट्री, बेकरी, क्रोकेरी, कन्फेक्शनरी, बिहेवियर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसी जो जितना भी वर्ब है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन के प्रयोग होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश, यहाँ पर क्या आ गया, सीनरी, सीनरी के साथ हमेशा क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्यों, वो क्या है, सब अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। द सीनरी, सीनरी के साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, जो कि हैज एन्चेंटेड अस। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एन्चेंटेड अस, सीनरी आ गया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ गया। I passed, but the percentage mark dash not good. I passed, but the percentage mark are not good. हम क्वेश्चन में अगर एरर देगा, क्या देगा, I passed, but percentage mark are not good. यहाँ पर क्या हो गया, परसेंटेज की बात हो रहा है, परसेंटेज इज ए अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ कैसे प्लूरल आ सकता है, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, जो कि वाज। रूल 22, कुछ नाउन ऐसा होता है जिसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, उसके साथ एस लगा रहता है, एस को हम हटा नहीं सकते, एस आपको रिमूव नहीं कर सकते, जो कि स्किसर्स, स्किसर्स इज ऐसा नाउन, उसके साथ हम एस हटा नहीं सकते, एस जैसा है आज इट इज रहेगा, उसके साथ जो भी वर्ब आएगा प्लूरल वर्ब होगा। यस, ओके, ऐसा ही होगा, टंग्स, टंग्स आर, प्लेयर्स, पिंसर्स, बिलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स, पायजामास, शॉर्ट्स, गैलोस, फैंक्स, स्पेक्टाकल्स, गगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, आर्म्स, आर्मेंट्स, आर्चिज, एरियर्स, ऑस्पियस, कंग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्ट्रिक्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, सबके साथ एस लगा हुआ है, यहाँ पर हम एस रिमूव नहीं करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में एस रिमूव हुआ हो वो गलत है। ओके, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सेविंग्स होगा, सेविंग नहीं होगा, सेविंग्स होगा। सैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टीडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिस,
थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रेसेस, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, व्हेयर इज माई पैंट्स नहीं होगा, व्हेयर आर माई पैंट्स, पैंट्स आ गया उसके साथ प्लूरल। टोंग्स प्लूरल। द प्रोसीड्स वेयर, ऑल हिज assets were seized, alms were given to beggar, alms मतलब दान देना। द एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब राख, एम्बर्स ऑफ फायर वे आर स्टिल बर्निंग। रूल 13 क्या कहता है, कुछ नाउन ऐसा होता है देखने को लगेगा प्लूरल लेकिन उसका अर्थ जो होगा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, न्यूज, न्यूज ऐसा लगा आपको लगा प्लूरल हो सकता है, नहीं, न्यूज इज, इनिंग्स इज, पॉलिटिक्स इज, सुमन्स इज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मॉम्स, मिजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक इज। कुछ नाउन दिखने में लगता है कि सिंगुलर लग हो सकता है लेकिन वो हमेशा प्लूरल ही होता है। वो कैसा नाउन, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, वो क्या है, एक ग्रुप को, इट इज ऑल आर कलेक्टिव नाउन। इन्फेंट्री, पॉल्यूट्री, प्लेजेंट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस, पीपुल, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड टुवर्ड्स मार्च फॉरवर्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड। पीपुल के अर्थ लोग, हम जानते हैं अगर पीपुल को हम पीपुल्स करेंगे उसके साथ क्या हो जाएगा, विविध जाति के लोग को समझाएगा, विभिन्न कंटिनेंट का लोग को समझाएगा, अलग अलग नेशन के लोग को समझाएगा। ठीक। रूल 25, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर में ही किया जाता है। ए अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ आर्टिकल ए एन की प्रयोग नहीं हो सकता। कुछ नाउन ऐसा होता है जो कि हमेशा सिंगुलर नाउन प्रयोग होता है, उसके साथ हम एस एस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सब अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ ए एन नहीं लगा सकते। हम पढ़ रहे थे नाउन में चैप्टर में क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं लगेगा, ओनली द लगेगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। प्लूरल यूज करना हो उसके लिए हमको प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा। इसके साथ हम ए सिंधन नहीं कर सकते, ए पोएट्री नहीं होगा, ए फर्नीचर नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर इज ए अनकाउंटेबल, ए फर्नीचर्स नहीं होगा। ओके, उसके साथ हम प्लूरल नहीं कर सकते, उसके साथ प्लूरल वर्ब भी नहीं आ सकते। ऐसा सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकेरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ड एक वर्ड है, अगर इसका अर्थ किंतु लेकिन वर्ड नहीं है, इसका अर्थ संदेश देना, फ्यूल हो गया, पेपर हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। यहाँ पर जो हैव आया है वो आई के लिए आया है, ना कि इंफॉर्मेशन के लिए। द मिसचिफ इज, हेयर इज, आई हैव ब्रॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। इन नाउन के बहुवचन नहीं हो सकता, सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, हेयर्स, जो कि गलत है। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो उसके साथ कुछ शब्द जोड़ा जाता है, जैसा कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ए फ्यू आर्टिकल ऑफ 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, सम आइटम ऑफ स्टेशनरी कह सकते हैं, द स्ट्रैंड ऑफ हेयर कह सकते हैं। कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर में एक ही होते हैं। प्लूरल में जैसे होगा, सिंगुलर में आज इट इज रहेगा, इसके साथ प्लूरल यूज कर सकते हैं, सिंगुलर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। डियर, शिप, सीरीज, स्पाइसिस, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग दैट यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, यह कि यूनानिमस, एक ही मत, लेकिन अगर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म, इसका मतलब इंडिविजुअल यूनिफॉर्म ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए इसलिए वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। यहाँ पर टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, 2 फिश, इसके लिए आर आ जाएगा, फिश के साथ सिंगुलर आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम,
कंडीशन दिया हुआ है, अगर इसी वर्ड किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलेगा उसके साथ कौन सा नाउन प्रोनाउन यूज होगा, वो वर्ब के साथ होगा। तो अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर आपको नो देखने को मिलेगा, उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है। उसके साथ जो भी वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता, प्लूरल वर्ब भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स। नो आ गया, एयर अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब सिंगुलर। नो स्टूडेंट नहीं कर सकते, नो स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्जाम। आर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर नहीं कर सकते नो स्टूडेंट्स वेयर, क्योंकि नो के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अगर 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, रेस्ट ऑफ, 1/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, किसी भी फुल चीज उससे किसी पार्ट हो, 1 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 4 पार्ट हो, 4/5 पार्ट हो, उसके लिए हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे। उसके बाद जो भी वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल, अगर 1/3 ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा, उसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, ओके, उसके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, अगर इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है या तो अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया उसके साथ प्लूरल वर्ब, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया उसके साथ सिंगुलर वर्ब। ओके, वो इसी दिया है, अगर इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ना ज़्यादा चीज़ की बात हो रहा हो, उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन के वर्ब सिंगुलर। मोस्ट ऑफ आ गया, मोस्ट ऑफ के साथ क्या आ गया, द नॉलेज इज अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर। वर्ड क्या हो गया, सेंटेंस, द मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। सेकेंड सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इट इज ए प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ जो वर्ब आएगा प्लूरल जो कि आर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में द परसेंटेज ऑफ आ जाए, उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज हो सकता है। लेकिन द परसेंटेज ऑफ हम रूल कितना में हम पीछे पड़ गया है क्या, अगर किसी भी सेंटेंस में परसेंटेज है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। यहाँ पर क्या बोला, द परसेंटेज के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के बाद भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज 10। ओके, हम क्या पढ़ते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में हाफ ऑफ, सम ऑफ आ जाए, उसके साथ जो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज होगा, जो कि हैव यूज जो है। किसी भी सेंटेंस में मोर देन 1 है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। अगर 1 से ज़्यादा नंबर है, मोर देन 2, 3, 4 है, उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया प्लूरल वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल, more than one city, more than one city was, city is a singular countable, was is a singular verb। okay, more than two thieves, दो की बात हो रहा है, 1 से ज़्यादा। यहाँ पर जो भी वर्ब यूज होगा, जो भी नाउन यूज होगा प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। more than two thieves have been, more, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मोर देखने को मिलेगा उसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा एंड फॉलोड बाय देन 1 आएगा। मोर के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, उसके साथ देन 1 आएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल, मोर प्लांट्स, मोर के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद देन 1, उसके बाद प्लूरल वर्ब। सेंटेंस क्या हो गया,
मोर प्लान्स देन वन वेयर मेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोर प्लान्स देन वन मतलब जहाँ भी मोर आएगा वहाँ पर क्या होगा, देन वन आएगा। उससे बीच जो भी नाउन होगा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, उसके अनुसार जो भी वर्ब आएगा प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, थैंक यू।